Hello, good morning students. Welcome in my video lecture. Today in the class of BBA fifth semester Computer Fundamental we discuss about the basic organization of a computer system. In previous lecture we have discussed the classification of the computer. Now let's move on the topic that is basic organization of a computer system. Students, any computer can perform the 4 basic operations. कोई भी कंप्यूटर हमारा 4 बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, दैट इज़ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. ठीक है, किसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा हमारा इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज पर डिपेंड होता है, जिसे हम IPOS भी कहते हैं. दीज ऑपरेशंस कॉन्स्टिट्यूट द IPOS साइकिल. और ये जो ऑपरेशंस हैं ये पूरी IPOS यानी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज की एक साइकिल बनाते हैं. द इंटरनल डिज़ाइन और स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर में डिफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर दो द बेसिक ऑपरेशन रिमेन द सेम. जो इंटरनल डिज़ाइन है हमारी कंप्यूटर की स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो बेसिक ऑपरेशन है वो रिमेन सेम, यानी वो सेम ही रहेंगे. कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो उसमें बेसिक ऑपरेशन इनपुट, आउटपुट, ठीक है, प्रोसेसिंग, स्टोरेज यही रहेगा. ओके, बिलो फिगर, अगर एक फिगर मैं आपको दिखाऊंगा अभी नीचे, उसमें ये है कि वो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है. द फिगर डिस्प्ले आर द फंक्शनल यूनिट्स. जितनी फंक्शनल यूनिट है उन्हें डिस्प्ले करता है वो फिगर, विच कैरी आउट द बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस. इसमें जितने बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस हैं वो हमारे इस फिगर में आपको देखेंगे. द लाइन इन द फिगर इंडिकेट द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस. जो लाइन है उसमें वो फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस को इंडिकेट कर रही हैं. एंड डेटा वाइल द कंट्रोल यूनिट एंड द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट टुगेदर डायरेक्टेड द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन द कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट. आइए हम स्ट्रक्चर को देखते हैं इसको. ये है हमारा बेसिक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर. देखिए जो अभी बताया, जो लाइन फ्लो, इनपुट क्या है, फ्लो लाइन है इधर को, यानी इनपुट यहाँ से प्रोवाइड होगा. कहाँ जाएगा वो, सबसे पहले कंट्रोल यूनिट पे कंट्रोल होगा, देखा जाएगा ये कहाँ जाने वाली चीज़ है, कंट्रोल में जाएगी. कंट्रोल पास करेगा जिस पर्टिकुलर यूनिट में वो जाना चाहता है, कंट्रोल पास करेगा. अरिथमेटिक का है तो अरिथमेटिक में जाएगा और प्रोसेसिंग होगा वहाँ. और फिर प्रोसेस होने के बाद वो मेमोरी यूनिट में जाएगा. मेमोरी यूनिट से स्टोरेज में भी जा सकता है. वो स्टोरेज हमारी प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है. उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट आउटपुट हमारा वो देगा. ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है कंप्यूटर सिस्टम का. देखिए जो मैंने 4 ऑपरेशंस बताए थे, इनपुट यूनिट, देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी के टाइप हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. 3 इसके टाइप हैं, इसके अंदर के इंटरनल पार्ट्स हैं, सब कंपोनेंट जिसे कह सकते हैं हम. ओके, देन स्टोरेज दैट इज़ मेमोरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, देन आउटपुट. ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर है. अब बात करते हैं अपने इन यूनिट्स के बारे में. इनपुट की बात करें तो इनपुट यूनिट में क्या होता है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर थ्रू द इनपुट यूनिट टू गेट प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन. जो हमारा डेटा है या इंस्ट्रक्शंस है वो कंप्यूटर एंटर करने के लिए किसके द्वारा एंटर किए जाते हैं, ठीक है, वो इनपुट डिवाइसेस के द्वारा एंटर किए जाते हैं. जब कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस एंटर किया जाता है कंप्यूटर के लिए थ्रू इनपुट डिवाइसेस टू गेट द प्रोसेस इनटू इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन पर प्रोसेस करने के लिए कोई भी इनपुट इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन या डेटा इंसर्ट किया जाता है वो इनपुट यूनिट के द्वारा ही किया जाता है. इनपुट डिवाइसेस लाइक द कीबोर्ड, इनपुट डिवाइसेस हमारी कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन आर यूज टू एंटर द डेटा. ये सारी इनपुट डिवाइसेस हमारी डेटा एंटर करने का यूज आती हैं. द डेटा इज एंटर्ड इन वेरियस फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस. कई अलग अलग प्रकार से डेटा हमारा एंटर किया जाता है कंप्यूटर में, वो डिपेंड करता है कि किस डिवाइस से हम डेटा को, इनपुट डिवाइस से डेटा को एंटर कर रहे हैं. ओके, फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, उदाहरण के लिए
ए कीबोर्ड कैन बी यूज टू इनपुट करेक्टर्स। एक कीबोर्ड है वो क्यों यूज होता है, क्या इनपुट करने के लिए, करेक्टर्स, नंबर्स एंड सर्टेन सिंबल्स, इसके लिए कीबोर्ड हमारा यूज होता है। ठीक है, माउस किस लिए यूज होता है, ए माउस इज ए डिवाइस दैट हैज़ एन ऑन स्क्रीन पॉइंटर। ये ऑन स्क्रीन पॉइंटर जो एरो हमारा स्क्रीन पर घूमता रहता है उसे हम ऑन स्क्रीन पॉइंटर का काम यूज़ के लिए माउस का यूज होता है। दैट इनेबल, वो क्या इनेबल करता है, द यूजर टू सेलेक्ट आइटम एंड चूज ऑप्शन। जिस माउस के थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर आइकन को या आइटम को जो हमारे डेस्कटॉप पर है उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं या चूज कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन को। ठीक है, ए माइक्रोफोन कैन बी यूज इफ़ द यूज़र विश टू एंटर इंस्ट्रक्शंस बाय मेकिंग द वॉइस। अगर हमें वर्बली कोई इंस्ट्रक्शंस देना है तो हम माइक्रोफोन का यूज़ करेंगे। ये हमारी इनपुट डिवाइसेस थी, इनपुट यूनिट। अब बात करते हैं हम सेकंड, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा इज कैरिड आउट इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डेटा की जो एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होती है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा ही होती है। विच इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कह सकते हैं। द CPU स्टोर्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जो CPU है वो डेटा को और यूज़र के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस या यूज़र के द्वारा इनपुट डिवाइस की हेल्प से दिए गए इंस्ट्रक्शंस को प्राइमरी मेमोरी में कंप्यूटर के स्टोर करता है, कॉल्ड, जिसे कहते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यानी जो टेम्परेरी डेटा है जिस समय हमारा सिस्टम चल रहा है उस समय जो डेटा होल्ड करने का काम है वो रैम का होता है। ठीक है, एंड प्रोसेस देम फ्रॉम दिस लोकेशन, और इस लोकेशन से ही वो प्रोसेस होती है। द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसे हम ALU भी कहते हैं, एंड कंट्रोल यूनिट आर द टू सब कंपोनेंट ऑफ CPU। ये दोनों सब कंपोनेंट हैं CPU के। ओके, द CPU आल्सो कंसिस्ट ऑफ सर्किटरी डिवाइस कॉल्ड कैश एंड रजिस्टर। CPU के अंदर हमारे सर्किटरी डिवाइस भी होते हैं, यानी सर्किट टाइप के डिवाइसेस भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कैश और रजिस्टर्स। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट के, CPU के बाद दो इसके बताए थे सब कंपोनेंट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आइए देखते हैं और कंट्रोल यूनिट के बारे में। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस स्टोर इन द रैम आर ट्रांसफर टू द ALU फॉर प्रोसेसिंग। जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस रैम में स्टोर होते हैं वो ALU में प्रोसेसिंग के लिए ट्रांसफ़र होते हैं। द ALU परफॉर्म द लॉजिकल एंड द अर्थमेटिक ऑपरेशंस। जो ALU है वो लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है ऑन द डेटा। डेटा पर जितने भी लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा ही होंगे, ALU के द्वारा ही होंगे। एंड द रिजल्ट आर टेम्परली स्टोर इन द रैम, और वो जो उनका रिजल्ट होगा वो टेम्पररीली स्टोर होगा किसमें, रैम में। ठीक है, आफ्टर द प्रोसेसिंग द फाइनल रिजल्ट आर स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी। अब जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव उसमें हमारा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं। द कंट्रोल कंट्रोल यूनिट ऑब्टेन्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस स्टोर इन द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें ऑब्टेन करता है कंट्रोल यूनिट, इंटरप्रेट दैम, और उन्हें इंटरप्रेट करता है, एंड इशू सिग्नल दैट रिजल्ट इन देयर एग्जीक्यूशन। और उन पर्टिकुलर डेटा के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए सिग्नल इशू करता है। ठीक है, जितने ज़रूरत है उसके एग्जीक्यूशन के लिए, उस डेटा को एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेस होने की जितने सिग्नल की ज़रूरत है वो उसे कंट्रोल यूनिट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। इट हेल्प्स मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द एंटायर सिस्टम। और ये जो ऑर्डर है यानी कि प्रोसेस का ऑर्डर जो है उसे कंट्रोल मेंटेन करने का काम करता है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कि पहला कौन सा, सेकंड कौन सा, इस हिसाब से डेटा पर वर्क किया जाएगा, ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। और डायरेक्ट करता है पूरे सिस्टम को कि वो उस पर ऑपरेशन करें। कंट्रोल यूनिट का काम ये, कंट्रोल यूनिट जैसा नाम से लग रहा है पूरे CPU की कंट्रोलिंग को, प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसे पता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन किस पार्ट में जाएगा कंप्यूटर के CPU के, उसे वहाँ भेजेगा और पर्टिकुलर सिग्नल भी भेजेगा कि वहाँ जाए और ये प्रोसेस होकर आ जाए। ठीक है, इस तरीके से इट सेलेक्ट्स, इंटरप्रेट एंड इंश्योर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इसका काम है ये किसी भी डेटा को सेलेक्ट करता है, इंटरप्रेट करता है और इंश्योर करता है कि
जो इंस्ट्रक्शंस है ये इसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो, ठीक है, ये काम होता है कंट्रोल यूनिट का। क्लियर। अब बात करते हैं आउटपुट यूनिट की। द आउटपुट यूनिट passes on the final result of the computation to the user through the output devices like the monitor, printer, etc. आउटपुट यूनिट काम क्या है, जो फाइनल रिजल्ट हमारा आता है उसे देखने के लिए, स्टोर करने के लिए या उसे प्रिंट करने के लिए हम इन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, लाइक मॉनिटर, प्रिंटर। ए मॉनिटर डिस्प्ले द फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रोसीड डेटा, जो हमारा प्रोसेस डेटा है उसका जो फाइनल रिजल्ट अगर हमें डिस्प्ले कराना हो तो मॉनिटर हमारे एज ए आउटपुट डिवाइस यूज़ होता है, तभी इसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, मॉनिटर इज ए आउटपुट। और प्रिंटर क्या है, जब हमें उसे प्रोसेस डाटा को प्रिंट कराना हो या प्रिंटिंग के फॉर्मेट में चाहिए हो तब हम प्रिंट कराते हैं, तो वो हमारा प्रिंट के फॉर्मेट में। दीज आउटपुट डिवाइसेज लाइक लिंक द कंप्यूटर विद द यूजर्स, और ये सारी जो डिवाइसेज हैं वो कंप्यूटर से लिंक होती हैं यूजर के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टोरेज यूनिट की। बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग टेक प्लेस, जब एक्चुअल प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट एंटर द कंप्यूटर सिस्टम हैव टू बी स्टोर्ड इंटरनली, तब जो डेटा और इंस्ट्रक्शन है जो कंप्लीट हो जाते हैं उन्हें स्टोर करना पड़ता है इंटरनली, किसके, ठीक है। द फाइनल रिजल्ट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग हैज़ टू बी स्टोर्ड बिफोर बीइंग सेंड टू द आउटपुट यूनिट, जब आउटपुट यूनिट पे भेजने से पहले डेटा को हमें सेव करना होता है, वरना अगर हमारा फ्लक्चुएशन हुआ या कंप्यूटर बंद हो गया तो हमारा डेटा लॉस हो जाएगा, जो प्रोसेस चल रहा है वो हमारा लॉस हो, दोबारा से पूरा प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। तो हम इससे पहले स्टोरेज यूनिट में स्टोर करते हैं। स्टोरेज यूनिट का काम ही यही है कि डेटा को स्टोर करना, वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, ठीक है। द स्टोरेज यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ डिजाइन टू स्टोर द डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। जनरेटेड एट वेरियस स्टेज, जितने भी जो भी कंप्यूटर का डेटा किसी भी स्टेज पर जनरेटेड हो वो उसी में जाके स्टोरेज डिवाइस में, यूनिट में जाके स्टोर होता है। स्टोरेज मीडिया लाइक हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एटसेट्रा, स्टोरेज मीडिया क्या है, हमारी हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, एटसेट्रा। द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, द CD-ROM ड्राइव, DVD ड्राइव एंड USB पोर्ट इनेबल द यूजर टू स्टोर द एक्सचेंज डेटा, जो हमारी CD ड्राइवर, DVD ड्राइवर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर, USB पोर्ट हमारे क्या इनेबल यूजर को यूजर को स्टोर करने के लिए, एक्सटर्नल स्टोरेज यूनिट को कनेक्ट करने के लिए ये पोर्ट दिए जाते हैं, जिसके हेल्प से डेटा को स्टोर किया जा सकता है। किस फ्लॉपी डिस्क में रख के, CD में रख के, DVD में रख के या पेन ड्राइव में रख के हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रख के भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। So that's all for this video lecture. Okay, thank you students.